हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस ऑनलाइन। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री का आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रीड करने वाले हैं, जिसका नाम है आरएनएस नोमेनक्लेचर ऑफ अलीन्स। अलीन्स का आज हम आरएनएस नोमेनक्लेचर निकालने वाले हैं। तो आपको जैसे पता होगा, प्रीवियस ईयर के आपने क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, तो असिमेट्रिक सेंटर का आरएनएस नोमेनक्लेचर पे क्वेश्चन आने मतलब अभी बंद हो गए। अभी क्वेश्चन जो आते हैं स्पेशल मॉलिक्यूल जैसे एलिन्स, पायरो कंपाउंड, बाइफिनिल, एडमेंटेन या फिर हेलिकल कायरलिटी, इस टाइप के क्वेश्चन आना स्टार्ट हो रहा है। तो आपको अगर एक भी आपको पता चला एलिन्स का नोमेनक्लेचर कैसे निकालना है, तो आप स्पायरो कंपाउंड का, बाइफिनिल का या फिर एडमेंटेन का नोमेनक्लेचर इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आरएनएस नोमेनक्लेचर ऑफ अलीन्स। अलीन्स मीन्स व्हाट? अलीन्स के बारे में पढ़ेंगे। अलीन्स के बारे में जानने से पहले आपको कुछ बातें याद होना मस्ट है, मतलब कुछ बातें पता होना मस्ट है। वो क्या है? वो है डबल बॉन्ड के बारे में। ठीक है, तो डबल बॉन्ड हमारे पास कितने टाइप्स के रहते हैं? जैसे कि आपने अब तक पढ़ा होगा कि डबल बॉन्ड जो है हमारे पास 3 टाइप के डबल बॉन्ड रहते हैं। एक जो डबल बॉन्ड है उसे हम क्या बोल सकते हैं? आइसोलेटेड डबल बॉन्ड, जैसे कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आइसोलेटेड मतलब उसमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। सेकंड मैंने जो है लिखा है कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड मीन्स अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड। और थर्ड वाला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। थर्ड वाला जो है इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड। क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स मीन्स व्हाट? हमारे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन, मतलब हमारा जो है डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है, वन बाय वन अल्टरनेट, ऐसा कुछ नहीं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, हमारा क्या है? डबल बॉन्ड है। उसे हम क्या बोलेंगे? क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड मतलब क्या है? ये जो टर्मिनल वाले दो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp2 रहेगा। हमने पढ़ा है अगर डबल बॉन्डेड कार्बन रहते हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगा, लेकिन जो बीच वाला कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp रहेगा। ठीक है, ये याद करने वाली चीज है। बीच वाला जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp है, और साइड वाले जो दो है उसका sp2 है। और इसमें क्या है? क्युमुलेटिव डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड, बीच बीच में कहीं पे भी सिंगल बॉन्ड नहीं है। अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऐसी मोइटी है तो हम उसे क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट डबल सिंगल बॉन्ड या फिर कॉन्जुगेशन। और आइसोलेटेड मतलब क्या है? उसमें कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं, वो आइसोलेटेड है। ठीक है, तो हमारे इस अलीन में हमें देखने को मिलेगा कि कम्युलेटिव डबल बॉन्ड्स के बारे में हमें स्टडी करना है और उसका आरएनएस नोमेनक्लेचर निकालना है। ठीक है, तो कम्युलेटिव डबल बॉन्ड के बारे में पढ़ने से पहले हमें कम्युलेटिव डबल बॉन्ड जो है दो टाइप्स में रहेंगे। एक तो कम्युलेटिव डबल बॉन्ड में ऑड नंबर्स ऑफ डबल बॉन्ड हो सकते हैं या इवन नंबर्स ऑफ डबल बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स अगर प्रेजेंट हो गए तो वो मॉलिक्यूल प्लेनर होगा। अगर इवन नंबर है तो उसे हम नॉन प्लेनर बोलेंगे। ठीक है, तो आपको पता है इसमें आपको आरएनएस नोमेनक्लेचर निकालना है या फिर ऑप्टिकली एक्टिविटी पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन भी हम फाइनली डिस्कस करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में, रिसेंटली ईयर में जो है पूछा गया हुआ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो उसे हम प्लेनर बोलते हैं, और प्लेनर है मतलब उसमें से प्लेन जा रहा है, मतलब वो जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, मतलब वो मॉलिक्यूल प्लेनर होगा। ठीक है, मॉडल के थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने मॉडल बनाया है। ठीक है, मॉडल में आपको दिखाई दे रहा होगा 1 2 और 3 डबल बॉन्ड से, जो कि क्या है? कम्युलेटिव है, मतलब एक के बाद एक है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो टर्मिनल वाले दो डबल बॉन्ड है उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये चारों जो एटम है इन प्लेन है। अगर मैंने ऐसा प्लेन पास कर दिया तो चारों एटम डिफरेंट हो गए तो भी ये क्या होगा? एक दूसरे को रिफ्लेक्ट या फिर मोलिकुलर प्लेन पास होगा। जैसे ही मोलिकुलर प्लेन पास होता है तो हम उसे बोलेंगे ए जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव मोलिक्यूल है, क्योंकि प्लेन पास हो रहा है। जैसे कि हमने इनऑर्गेनिक में पढ़ा है प्लेनार मोलिक्यूल, जैसे हमने स्क्वायर प्लेनार की जो है स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा है। ऑल स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि उसमें से प्लेन पास हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा है कि
अगर मेरे पास इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो वो नॉन प्लेनर होंगे और उसी को हम स्टडी करने वाले हैं। तो एक देखो मैंने यहाँ पे दूसरा मॉडल बनाया है जिसमें दो ही डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है एक के सब्स्टिट्यूएंट जो है इन प्लेन, अगर मैंने यहाँ से पास किया प्लेन तो ये दो सब्स्टिट्यूएंट इन प्लेन आ रहे हैं, लेकिन ये दोनों जो है आउट ऑफ प्लेन है। मतलब अगर यहाँ से आप फ्रंट व्यू से देखोगे, अगर मैंने यहाँ से प्लेन पास कर दिया तो ये दोनों क्या हो रहे हैं आउट ऑफ प्लेन, ये दो मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं इन प्लेन। या फिर ऐसा भी अगर मॉलिक्यूल पास कर दिया प्लेन तो ये दोनों क्या हो रहे हैं हमारे आउट ऑफ प्लेन जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका कंफर्मेशन कैसा होगा, टैगर्ड कंफर्मेशन होगा। तो ये नॉन प्लेनर होगा, जैसे कि आपको दिख रहा है ये क्या है नॉन प्लेनर है। अगर वही मॉलिक्यूल मैंने एक कंसीडर किया जिसमें 3 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड वाला जो है प्लेनर है और एक दूसरे के पीछे एटम आ रहे हैं, मतलब इक्लिप्स है, तो इसको हम इक्लिप्स भी बोल सकते हैं। और नॉन प्लेनर जो है उसे हम क्या बोलेंगे स्टैगर्ड बोलेंगे। ठीक है, तो हमें स्पेशली अलिन्स मॉलिक्यूल जो है, अलिन्स में हमें स्टडी किसका करना है, इन अलिन्स वी स्टडी नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। जैसे कि मैंने स्क्रीन पे लिखा है कि नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल का मतलब इसका हमें क्या करना है स्टडी करना है। मतलब इवन नंबर ऑफ कम्युलेटिव डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल्स का हमें स्टडी करना है, उसका आरएनएस नोमेनक्लेचर निकालना है। ठीक है, हम कम्युलेटिव नॉन, जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास ऑड नंबर ऑफ अगर डबल बॉन्ड हो गए तो मॉलिक्यूल प्लेनर होगा, तो उसमें हम ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल सकते हैं और आरएनएस नोमेनक्लेचर हम नहीं निकाल सकते क्योंकि वो प्लेनर मॉलिक्यूल है। ठीक है, वहां से प्लेन पास होगा, उसे ही हम अगर प्लेन पास होता है या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसका मतलब क्या है वो मॉलिक्यूल अकायरल है। और हमें अलिन में कायरल एक्सिस से कायरलिटी चेक करनी है, कायरल मॉलिक्यूल का स्टडी करना है। ठीक है, तो उसमें कुछ सीआईपी रूल्स हमने देखे होंगे, आपको पता होंगे 11 से लेकर हमने आरएनएस नोमेनक्लेचर सीखा है। तो सीआईपी रूल में हम देखते हैं प्रायोरिटी किसके हिसाब से देते हैं, एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर ग्रेटर होगा तो प्रायोरिटी आल्सो ग्रेटर होगी, वो हमें पता है। नेक्स्ट क्या है, एटम और लोन पेयर का कंपटीशन आ गया तो हमारा एटम की प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू लोन पेयर। थर्ड हमारा आर और एस का कंपटीशन आ गया तो आर की प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू एस। सीस और ट्रांस का अगर हमारे पास कंपटीशन आ गया तो सीस की प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी ट्रांस से। और फाइनली एम और पी वो भी हम देखने वाले हैं, एम मतलब माइनस, पी मतलब प्लस, मतलब हेलिकल कायरलिटी में हम देखते हैं एम की प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी पी से, मतलब माइनस की प्रायोरिटी रहेगी प्लस से ज्यादा, मतलब मम्मी की प्रायोरिटी पापा से ज्यादा, ऐसे हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सीआईपी रूल थे, आप हमने 11 से पढ़े हैं। तो अभी कंडीशन फॉर कायरलिटी इन अलिन्स, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। हमें कायरलिटी में अगर चेक करनी है अलिन्स की तो उसके लिए कुछ कंडीशन होना मस्ट है, तो वो कंडीशन क्या है वो देखेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो क्या है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। जैसे कि हमने देखा इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड मस्ट बी रिक्वायर्ड। और कायरलिटी के लिए क्या चाहिए, इवन नंबर ऑफ कम्युलेटिव डबल बॉन्ड चाहिए। अगर इवन नंबर नहीं रहेंगे तो हमारा मॉलिक्यूल ऑड नंबर में अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे तो हमारा मॉलिक्यूल तो प्लेनर बन रहा है, प्लेनर बन रहा है मतलब अकायरल बन रहा है, अकायरल बन रहा है। हमें कायरलिटी चेक करनी है, इसके लिए वो मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर होना मस्ट है। मतलब क्या है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। सेकंड कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इस कंडीशन से आपके क्वेश्चन पूरे सॉल्व हो जाएंगे। तो सेकंड कंडीशन क्या है, टू डिफरेंस एटम और ग्रुप रिक्वायर्ड ऑन अ सेम कार्बन। मतलब क्या है, अगर मैं ये कंसिडर करता हूँ कार्बन एटम टर्मिनल वाला, तो ए और बी जो है वो एक दूसरे को क्या होने चाहिए, इक्वल नहीं होने चाहिए। मतलब ए और बी इक्वल नहीं होने चाहिए ऑन अ सेम कार्बन। सी और डी भी एक दूसरे को क्या हो गए, नॉट इक्वल, मतलब सी और डी भी इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ए और बी इक्वल नहीं है, एज वेल एज सी और डी भी एक दूसरे को इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो अब कुछ रूल्स देखते हैं, रूल के हिसाब से हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो आपको उसकी बेटर आइडिया आ जाएगी। तो रूल्स क्या है, तो फर्स्ट एंड सेकंड प्रायोरिटी गिव टू द
इन प्लेन एटम, अगर हम डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जैसे हम देखते हैं, वैसे अगर एलिन्स की बात की तो हमारे पास क्या है, ये दो मैंने ऐसे प्लेन पास कर दिए, तो येलो वाला और ग्रीन वाला जो है इन प्लेन आ रहा है, और ये दो जो है आउट ऑफ प्लेन आ रहे हैं। तो इन प्लेन वाले एटम जो है उनको फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटी देनी। अगर कैसे हम डिसाइड करेंगे फर्स्ट किसको और सेकंड किसको, अकॉर्डिंग टू CIP रूल, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी, जिसका एटॉमिक नंबर कम उसको सेकंड प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी डाउन में अप में आ सकती है, दोनों जगह पे। इन प्लेन वाले को फर्स्ट और सेकंड देनी है, और थर्ड और फोर्थ जो है आउट ऑफ प्लेन आपको प्रॉपर उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री दी जाएगी एग्जाम में। विदाउट स्टीरियो केमिस्ट्री आपका जो है क्वेश्चन का आंसर सॉल्व नहीं होने वाला। तो प्रॉपर स्टीरियो केमिस्ट्री देंगे। इन प्लेन वाले को हमने फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटी देनी है, थर्ड और फोर्थ प्रायोरिटी वाले हमारे आउट ऑफ प्लेन वाले सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में आपको बेटर आइडिया आ जाएगी। तो इसमें हमने फर्स्ट रूल देखा कि फर्स्ट एंड सेकंड प्रायोरिटी इन प्लेन वाले एटम, थर्ड और फोर्थ प्रायोरिटी गिव आउट ऑफ प्लेन वाले एटम। एंड ये तो आपको पता ही है, फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप अगर मेरा अबोव द प्लेन आया तो R चेंजेस टू S और S चेंजेस टू R करना है। अगर मेरे मोलिक्यूल में फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप टूवर्ड्स यू या फिर टूवर्ड्स ऑब्जर्वर या फिर अबोव द प्लेन आता है, तो हम असिमेट्रिक सेंटर में भी देखते हैं कि R का चेंजेस हम S में करते हैं और S का चेंजेस R में करते हैं। यही रूल है, फोर्थ प्रायोरिटी वाला एटम अगर अबोव द प्लेन आता है तो हमें चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन करना है। कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, मतलब R आएगा तो S लिखेंगे और S आएगा तो R लिखेंगे। और R कब लिखेंगे, S कब लिखेंगे, अगर मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेशन हो रहा है, क्लॉकवाइज आ रहे हैं प्रायोरिटी के हिसाब से तो R, एंटी क्लॉकवाइज आ रहे तो S। ये कुछ रूल थे, इसके हिसाब से हम RNS नोमेनक्लेचर निकालेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल सीधे स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल मैंने जनरल एग्जाम्पल लिया है, तो जनरल एग्जाम्पल में A और B सब्स्टिट्यूएंट लगाया है और यहाँ पे कुछ लिखा है, A इज नॉट इक्वल टू B एंड C इज नॉट इक्वल टू D। मतलब C और D भी हमारे सेम नहीं होने चाहिए, A और B भी हमारे सेम नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि A और B एक कार्बन पे अटैच है जो कि sp2 है, और दूसरे C और D भी हमारे राइट साइड वाले sp2 कार्बन पे अटैच है। तो ऐसी कंडीशन होगी तो ही हम RNS नोमेनक्लेचर निकाल सकते हैं। ये कुछ रूल थे और कुछ कंडीशन थी, वो हमने याद की है। ठीक है, अभी इसके हिसाब से हम एग्जाम्पल जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे आपको उसकी बेटर आइडिया आ जाएगी। ठीक है, तो सीधा हम एग्जाम्पल की ओर प्रोसीड करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने COH एसिडिक ग्रुप लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एसिडिक ग्रुप लिखा, इसको हम क्या बोलेंगे, COOH A नंबर के पोजीशन पे है। B नंबर के पोजीशन पे मैंने हाइड्रोजन लिखा, डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने OH लिखा है जो कि मेरा अबोव द प्लेन है, और बिलो द प्लेन पे मैंने क्या लिखा है, CH3 लिखा है। ठीक है, तो आपको पता है कि मैंने जैसे कि मॉडल में दिखाया है यही मॉडल है। यहाँ पे देखो, ये कलर जो है, जो भी है कलर उसका COH कंसिडर किया है। ये डाउन वाला पर्पल कलर, स्काई ब्लू वाला मैंने एसिड कंसिडर किया है, पर्पल वाला हाइड्रोजन है, येलो वाला टूवर्ड्स यू है OH है, और टूवर्ड्स मी मिथिल ग्रीन कलर से मैंने दिखाया है। ठीक है, तो एक कलर जो है व्हाइटिश कलर दिखाई दे रहा होगा, ये येलो कलर है। ठीक है, तो ये चार सब्स्टिट्यूएंट है, तो आपको दिखाई दे रहे हैं कि एक दो जो है इन प्लेन है, बाकी के दो जो है आउट ऑफ प्लेन है। तो इसकी स्टेरियो केमिस्ट्री पता होने के लिए आपको एग्जाम में भी एक अबो और एक बिलो करके देना मस्ट है। तो जैसे कि हमने रूल में देखा, फर्स्ट क्या देखना है, बॉन्ड इवन है या ऑड। तो यहाँ पे मेरे पास दो डबल बॉन्ड है, इसका मतलब पाई बॉन्ड क्या है, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। फर्स्ट रूल तो हो गया। अब देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट देखो, इस कार्बन पे क्या है, OH और CH3, मतलब डिफरेंट है, जैसे कि C और D डिफरेंट होना चाहिए। लेफ्ट साइड वाले पे देखो, लेफ्ट साइड पे मेरा COH और H है, जैसे कि A और B डिफरेंट होना चाहिए, तो डिफरेंट है। ए रूल भी हो गया।
अब हमें क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटी किसी देनी है, इन प्लेन एटम, जैसे कि हमने रूल में लिखा है फर्स्ट एंड सेकंड प्रायोरिटी गिव टू इन प्लेन एटम। जो इन प्लेन है उसे फर्स्ट और सेकंड, मतलब फर्स्ट और सेकंड हमें COH और H को देना है। तो आपको पता है CIP रूल में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एज कंपेयर टू कार्बन क्या होगा, कम होगा, तो कार्बन को प्रायोरिटी फर्स्ट जाएगी, हाइड्रोजन को सेकंड, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, कम है। राइट साइड पे की ओर चलते, जिसके आउट ऑफ प्लेन सब्स्टिट्यूएंट है कार्बन के, उस कार्बन की ओर। अब देखो फर्स्ट और सेकंड तो हो गया, अभी मुझे थर्ड और फोर्थ देनी है। थर्ड और फोर्थ में आउट ऑफ प्लेन वाला मतलब इन प्लेन वाले तो हो गए, आउट ऑफ प्लेन मतलब टूवर्ड्स यू टूवर्ड्स मी, ऐसे अबो और बिलो वाला जो है उसे हमें थर्ड और फोर्थ प्रायोरिटी देनी है। तो OH और मिथिल की अगर बात की तो कनेक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ एक की है और एक की कार्बन, तो थर्ड प्रायोरिटी वाला मेरा कहाँ पे आएगा, OH आएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। फोर्थ प्रायोरिटी वाला मेरा क्या होगा, कार्बन होगा, एटॉमिक नंबर एज कंपेयर टू OH क्या है, कम है। तो मेरी प्रायोरिटी तो डिसाइड हो गई। अभी मुझे देखना है कि क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। तो सिंपली आप देख सकते हो फोर्थ प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है मेरा वो क्या है, बिलो, मतलब R का S और S का R का कोई सवाल नहीं होता। तो मैं फर्स्ट से सेकंड की ओर जाता हूँ, सेकंड से थर्ड की ओर अगर रोटेट करता हूँ तो आपको दिखाई दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट हो रहा है। अगर मेरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आता है तो हमें क्या लिखना है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को एस कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज एस, क्लॉकवाइज होगा तो आर। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, इसका मतलब ये क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, इसका मतलब ये क्या है, एस कॉन्फ़िगरेशन है, फोर्थ प्रायोरिटी वाला बिलो है, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं, एस का क्या रहेगा, एस ही रहेगा, ठीक है। तो आपको एलिन्स में कोई भी डाउट नहीं होगा। तो हमें क्या क्या देखना था वो सब हमने देख लिया। पहले तो पाई बॉन्ड E1 है, उसके बाद ये मॉलिक्यूल जो है क्या है, कायरल है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट एक ही कार्बन पे सेम नहीं है। तो RNS नोमेनक्लेचर निकाल सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, और इसमें क्या है, सिग्मा सिग्मा प्लेन एब्सेंट है। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कायरल है, ऑप्टिकल एक्टिव है, या फिर ऐसे इस दो टाइप से RNS नोमेनक्लेचर की बात करें तो ये क्या है, एस कॉन्फ़िगरेशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, एस आ रहा है। तो एस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज फोर्थ प्रायोरिटी वाला बिलो है, तो चेंज नहीं किया। फर्स्ट आएगी एसिड को प्रायोरिटी, सेकंड आएगी हाइड्रोजन को प्रायोरिटी, क्योंकि इन प्लेन वाले पहले इन प्लेन को देना है, उसके बाद आउट ऑफ प्लेन। थर्ड प्रायोरिटी मेरी OH को जाएगी, फोर्थ प्रायोरिटी मेरी मिथिल को जाएगी, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एस है, ठीक है। तो मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूँ, तो आपको उसका आंसर इजीली देना है, आपको इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्रोमीन लिखा है, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लिखा है, डबल बॉन्ड इन प्लेन पे मेरा यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे COH है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड। तो आपको क्या करनी है, पहले तो देखना है E1 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है क्या, तो है E1 नंबर ऑफ पाई क्यूमुलेटेड बॉन्ड, क्यूमुलेटेड बॉन्ड E1 नंबर ऑफ है, क्योंकि आपको दिख रहा है 1 और 2 है, तो ये जो है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होगा। तो उसके बाद क्या देखना है, कायरल है या नहीं, उसके लिए क्या देखोगे, एक ही कार्बन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट सेम है क्या, तो राइट वाले को कंसिडर करता हूँ, तो मिथिल और COH डिफरेंट है। नेक्स्ट कौन सा है, लेफ्ट साइड वाला, तो ब्रोमीन हाइड्रोजन डिफरेंट है, इसका मतलब सेम नहीं है, तो हम RNS नोमेनक्लेचर निकाल सकते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे कि इन प्लेन वाले एटम कौन से हैं, तो इन प्लेन वाले मेरे कौन से हैं, COOH एंड मिथिल, उसी को मेरी फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटी देनी है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी CO2H एसिड को जाएगी, और सेकंड प्रायोरिटी मिथिल को जाएगी। इन दोनों में पहले
डिसाइड करना है। थर्ड प्रायोरिटी मेरी ब्रोमीन को जाएगी, फोर्थ प्रायोरिटी वाली जो है फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन की जाएगी, और हाइड्रोजन जो है मेरा कहाँ दिख रहा है, अब वो मतलब मुझे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है। सिंपली हम लिखते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी कहाँ पे थी, एसिड, सेकंड प्रायोरिटी मिथिल, थर्ड प्रायोरिटी ब्रोमीन, फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन। फर्स्ट से लेकर सेकंड की ओर जाना है, सेकंड से लेकर थर्ड। तो ऐसे हमारा रोटेशन कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है इसका मतलब क्या है, रोटेशन मेरा एस आ रहा है, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ पे है, अब वो है, तो चेंज करना पड़ेगा। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होता है तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, एस, एस चेंजेस टू आर। फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, आर होगा। क्यों आर होगा, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप मेरा कहाँ पे है, हाइड्रोजन अबो द प्लेन है। अबो द प्लेन है तो चेंज करना है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, आर। तो इसमें हम बोल सकते कि ये मॉलिक्यूल क्या है, कायरल है, एज वेल एज ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव है। और फाइनली इसमें सिग्मा जो है, या फिर प्लेन बोल सकते हैं, प्लेन क्या है, एब्सेंट है, और कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा वो क्या आएगा, आर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, तो आपको आर और एस यही लिखना है। क्वेश्चन मॉडिफाइड होके कायरल है, अकायरल है, और ऑप्टिकल एक्टिव है, इनएक्टिव है, ये भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आना स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। मेरे पास अभी 3 डबल बॉन्ड है, तो मेरे 3 डबल बॉन्ड हो गए, तो सब्स्टिट्यूशन मेरे आउट ऑफ प्लेन तो जा ही नहीं सकते। चारों बीच चारों सब्स्टिट्यूशन, फॉर एग्जांपल Cl हाइड्रोजन, CH3 हाइड्रोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन, 4 डिफरेंट ग्रुप है। लेकिन इसके हम जो है पहले क्या देखेंगे, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितने, 1 2 3, मतलब क्या है, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से। ऑड नंबर पाई बॉन्ड है तो क्या है, अकायरल। क्यों अकायरल है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो है प्लेनर है। जैसे कि हमने देखा है, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हो गए तो 1 2 3 4, चारों एटम प्लेन में आ रहे, तो प्लेन में यहाँ से मोलिकुलर प्लेन सब एटम को कट करते हुए डाल सकता हूँ। अगर प्लेन प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव। तो ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ऑप्टिकली इनएक्टिव है, उसके बाद हम आरएनएस नोमेनक्लेचर नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें आउट ऑफ प्लेन वाले सब्स्टिट्यूशन नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये पहले देखना है, तो एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, उसमें आपको आइडिया आ जाएगी। ठीक है, तो अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एक डबल बॉन्ड लिखा है, और दूसरा जो डबल बॉन्ड है उसकी जगह पे मैंने अगर रिंग कंसीडर कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 सब्स्टिट्यूशन लगाए, जैसे कि COH, यहाँ पे मैंने H, और यहाँ पे मैंने मिथिल, और बिलो द प्लेन H। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड एक है और एक रिंग है। दोनों का अगर समेशन करते हो तो मेरे पास क्या आ रहा है, इवन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डबल बॉन्ड प्लस रिंग। ठीक है, डबल बॉन्ड और रिंग मिला के, डबल बॉन्ड और रिंग मिला के मेरा क्या हो रहा है, इवन। इवन हो रहे, मतलब एक डबल बॉन्ड और एक रिंग, मतलब कंडीशन फॉलो कर रहा है। सेकंड जो है, एक रिंग और डबल बॉन्ड, उसका भी एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एक मेरे पास क्या है, रिंग है, और एक क्या है, डबल बॉन्ड। तो आप देख सकते हो कि रिंग वाला जो है उसके मैंने सब्स्टिट्यूएंट एक आउट ऑफ प्लेन लिखा है, एक इन प्लेन लिखा है, मतलब एक टूवर्ड्स यू लिखा है, एक टूवर्ड्स मी, मतलब अबो और बिलो लिखा है। और जो डबल बॉन्ड है उसके दोनों सब्स्टिट्यूएंट इन प्लेन, मतलब बीच वाला कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड था, वो मैंने रिप्लेस कर दिया एक रिंग से। तो ए मोलिक्यूल जैसे हमने देखा कि अलिन्स, तो अलिन्स टाइप ही है, बस एक डबल बॉन्ड जो है मैंने रिप्लेस कर दिया है। तो डबल बॉन्ड अगर रिप्लेस करता हूँ रिंग से, तो भी मेरा ये क्या हो सकता है, आरएनएस नोमेनक्लेचर में इसका निकाल सकता हूँ, इसमें से प्लेन प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि हम देख सकते हैं, अगर मैंने यहाँ से प्लेन
पास करने की कोशिश कर दी तो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, या फिर यहाँ से पास कर दिया तो भी एक दूसरे को रिफ्लेक्ट, यहाँ से भी पास कर दिया तो ये दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, मतलब एक स्टैगर्ड लाइक मोइटी है। तो ये जो है रिंग प्लस डबल बॉन्ड E1 है। तो उसके बाद हम इसका आरएनएस नोमेनक्लेचर निकाल सकते हैं। तो आरएनएस नोमेनक्लेचर के लिए सेम है, एसिड को प्रायोरिटी फर्स्ट जाएगी क्योंकि एसिड का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। मैंने इन प्लेन में ही नंबरिंग दी है, तो प्रायोरिटी फर्स्ट वाली किसे जाएगी, COH, और सेकंड प्रायोरिटी मेरे हाइड्रोजन को ही जाएगी। थर्ड प्रायोरिटी में वाला ग्रुप कौन सा है मेरा, मिथिल, और फोर्थ प्रायोरिटी वाला हाइड्रोजन। अब फोर्थ प्रायोरिटी वाला मेरा क्या है, बिलो द प्लेन है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करना है। तो कॉन्फ़िगरेशन मेरा क्या होगा, 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट हो रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो हम इसे क्या लिखेंगे, एस कॉन्फ़िगरेशन। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एस। और एस चेंजेस टू आर हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि मेरा फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप जो है बिलो द प्लेन है। ठीक है, फोर्थ प्रायोरिटी वाला अगर अबो होगा तो ही हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे। ठीक है, तो एक सब हमारी कंडीशन हो गई, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, कायरल। थर्ड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव, ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। और फोर्थ जो है वो क्या है, इसमें सिग्मा प्रेजेंट है क्या, नहीं, तो ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। और फोर्थ क्या है, सिग्मा, और प्लेन जो है वो क्या है, एब्सेंट। इसमें सिग्मा और प्लेन जो है वो एब्सेंट है, तो हम उसे बोल सकते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन फाइनली क्या आ रहा है, यस, कॉन्फ़िगरेशनल मोलिक्यूल है। ठीक है, तो हम देखा है इसमें कि फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप देखना है, एक कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसका भी एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे और फाइनली हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास एक मोलिक्यूल है, ऐसा मोलिक्यूल है, यहाँ पे मैंने अबो और बिलो दिखाया है, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लिखा है, यहाँ पे मिथिल लिखा है, यहाँ पे मिथिल लिखा है, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा है। अब देख रहे हो कि हाइड्रोजन और मिथिल, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और मिथिल सेम कार्बन पे, ये मिथिल और मिथिल डिफरेंट कार्बन पे हो गए तो चलेगा, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन डिफरेंट कार्बन पे होगा तो चलेगा, एक ही कार्बन पे मेरे सेम एटम नहीं होने चाहिए। तो पहले तो हम देखने वाले E1 बॉन्ड के बारे में। मेरे पास पाई बॉन्ड कितने हैं, E1 पाई बॉन्ड है। उसके बाद हम नोमेनक्लेचर में देखते हैं, आरएनएस नोमेनक्लेचर निकालने के लिए प्रायोरिटी फर्स्ट किसे जाएगी, मिथिल, सेकंड किसे जाएगी, हाइड्रोजन, क्योंकि इन प्लेन वाले को फर्स्ट और सेकंड देनी है। थर्ड प्रायोरिटी मेरी किसको जाएगी, मिथिल, और फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप अब वो है हाइड्रोजन को जाएगी। और इसका अगर मैंने आरएनएस नोमेनक्लेचर निकाला तो वो फर्स्ट से लेकर सेकंड, सेकंड से लेकर थर्ड, ऐसे रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब आर, बट फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ है, अबो द प्लेन है, तो आर चेंजेस टू एस। फोर्थ प्रायोरिटी वाला मेरा हाइड्रोजन जो है अबो द प्लेन है, तो आर का चेंज किस में होगा, एस में होगा। तो फाइनली मेरा जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा, एस कॉन्फ़िगरेशन, ये मेरा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, तो फाइनल मेरा आंसर क्या है, एस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये क्या है, कायरल मॉलिक्यूल है। सेकंड, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इनएक्टिव है क्या, नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर कायरल है तो इसका मतलब ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है। और थर्ड जो है, फोर्थ जो है, इसमें क्या है, सिग्मा एब्सेंट है। सिग्मा क्या है, एब्सेंट है। और कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा, एस कॉन्फ़िगरेशन दिखाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने निकाला आर चेंजेस टू एस। ठीक है, और एक एग्जांपल लेंगे और फाइनली हम क्वेश्चन, मुझे पता है उसका आंसर आप ही देने वाले हो, तो क्वेश्चन जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं।
इम्पोर्टेंट एग्जाम है इसलिए ले रहा हूँ, एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर मेरे पास ए स्टार्टिंग मटेरियल है या फिर ए मॉलिक्यूल है और इसका मैंने आरएनएस नॉमेनक्लेचर निकालने की सोच ली, तो पहले तो है मेरा पाई बॉन्ड क्या है E1। ठीक है, E1 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, क्यूमुलेटेड बॉन्ड है। अगर मैंने फर्स्ट और सेकंड को प्रायोरिटी देनी चाहिए तो मेरा यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे सेम ग्रुप है, एक ही कार्बन पे और इन प्लेन, तो मैं फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर सकता। इसका मतलब एक ही कार्बन पे अगर मेरे दोनों ग्रुप सेम है तो मैं प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर सकता, तो मैं आरएनएस नॉमेनक्लेचर भी नहीं लिख सकता। आरएनएस नॉमेनक्लेचर नहीं लिख सकता, इसका मतलब ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जैसे कि ये मॉलिक्यूल है, यहाँ से ये दोनों ग्रुप कंसिडर कर लो सेम है, यहाँ पे भी मिथिल है, यहाँ पे भी मिथिल है। अगर मैंने यहाँ से प्लेन पास कर दिया तो मिथिल मिथिल को रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, इसका मतलब जो है प्लेन पॉसिबल है, प्लेन पॉसिबल है, इसका मतलब क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। पाई बॉन्ड E1 है लेकिन ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसका ही मतलब है क्या है, अकायरल, नॉट अ कायरल, अकायरल है। और ये सिग्मा क्या है, इसमें प्रेजेंट है, इसमें सिग्मा भी प्रेजेंट है। तो अगर ये कार्बन है, इन प्लेन वाले को भी सेम ग्रुप हो गए या आउट ऑफ प्लेन वाले को, मतलब ये एग्जांपल नेक्स्ट, इसमें हमने यहाँ पे भी मिथिल लगाया या फिर कोई सेम ग्रुप और यहाँ पे भी मिथिल लगाया और यहाँ पे मेरा OH और H है, तो मैं फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटी तो डिसाइड कर पाऊंगा, लेकिन थर्ड और फोर्थ में मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगा। जैसे मैंने ये मॉलिक्यूल दिया, ये दोनों अभी क्या है, आउट ऑफ प्लेन वाले क्या है, सेम है, तो मैंने यहाँ से प्लेन अगर पास कर दिया तो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट हो गए। इन प्लेन वाले अगर सेम हो गए तो मैं यहाँ से प्लेन पास कर सकता हूँ, यहाँ से अगर प्लेन ऐसा पास कर दिया तो ये दोनों जो है एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, तो एक ही कार्बन पे 2 एटम सेम नहीं होने चाहिए। तो ये भी क्या होगा, यही कंडीशन फॉलो करेगा। तो ये भी क्या है, पाई बॉन्ड तो E1 है लेकिन ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। उसी को हम क्या बोल सकते हैं, अकायरल मॉलिक्यूल है। और जो है सिग्मा जो है वो क्या है, प्रेजेंट, इसमें सिग्मा प्लेन जो है प्रेजेंट है। इसका मतलब हम इसका आरएनएस नॉमेनक्लेचर नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए, एज वेल एज ऑड नंबर ऑफ जो डबल बॉन्ड है वो नहीं होने चाहिए, तो हमारा जो है ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। और ऑप्टिकल इनएक्टिव के लिए हमने क्या देखा है, ये कंडीशन पहले देखना है कि पाई बॉन्ड कितने हैं, इवन है या ऑड है। और अगर पाई बॉन्ड हो गए तो प्लेनर कंपाउंड एज वेल एज सेम ग्रुप ऑन सेम कार्बन, एक ही कार्बन पे सेम ग्रुप है तो भी प्लेन पॉसिबल है, तो भी हमारा क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल होगा, अकायरल मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तो अब हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी रिसेंट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2 मार्क का क्वेश्चन था, CSIR नेट 2000 दिसंबर 17 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम देखते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो स्क्रीन पे क्या है, द फॉलोइंग, क्या है क्वेश्चन, द फॉलोइंग मोलिक्यूल इज, तो आपको जैसे कि देख रहा है यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और एक रिंग है, मतलब क्या है, E1 पाई प्लस रिंग, रिंग और पाई मिला के क्या है, E1 है। ये तो बात हो गई। उसके बाद क्या है, यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रहे हैं क्या, नहीं, यहाँ से कायरल एक्सिस, अगर प्लेन पास हो रहा है तो कायरल हो जाएगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, जैसे असिमेट्रिक सेंटर होता है तो 4 डिफरेंट ग्रुप ऑन सेम कार्बन ऐसे होता है, तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसमें हमने असिमेट्रिक सेंटर इसके बारे में पढ़ा है। अभी बच गया R और S का नॉमेनक्लेचर, तो निकाल लेते हैं, इजी है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसे जाएगी, इन प्लेन वाला मेरा कौन है, COOH एंड H, तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी COOH को जाएगी, क्यों, क्योंकि COOH मेरा क्या है,
एटॉमिक नंबर एज कंपेयर टू हाइड्रोजन कार्बन का ज़्यादा है। सेकंड प्रायोरिटी मेरी किसको जाएगी? हाइड्रोजन को, क्योंकि ये इन प्लेन है। थर्ड प्रायोरिटी वाला मेरा फिर से एसिड रहेगा और फोर्थ प्रायोरिटी वाला हाइड्रोजन। आउट ऑफ प्लेन वाले हैं उसे हमें थर्ड और फोर्थ प्रायोरिटी देनी है। इसमें भी देखो फोर्थ प्रायोरिटी वाला क्या है? बिलो है। इसका मतलब चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं तो हम इसका सीधा आरएनएस नोमेनक्लेचर निकाल सकते हैं। 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3, 3 से लेकर 4। क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट हो रहा है तो इसका आंसर डेफिनेटली क्या होगा? आर होगा। ठीक है, एस तो नहीं हो सकता क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन है, इसका मतलब आर। आर चेंजेस टू एस नहीं होगा क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप मेरा कहाँ है? बिलो द प्लेन है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं। तो इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, हमें बस कॉन्सेप्ट पता होने मस्ट है। तो धीरे धीरे हम जैसे आगे प्रोसीड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिलेंगे तो आपको बहुत से हम एग्जाम्पल लेंगे। अगर आपको अलीन्स आ गया तो आपको स्पायरो आएगा, बाइफिनिल्स आएंगे, एडमेंटेंस आएंगे, क्योंकि सब में क्या प्रेजेंट है? कायरल एक्सिस। ये सब मॉलिक्यूल जो है कायरलिटी ड्यू टू कायरल एक्सिस, कायरल एक्सिस की वजह से ये कायरलिटी दिखाते हैं। यहाँ से मैंने अगर एक्सिस पास कर दिया तो ये कायरल एक्सिस है, इसीलिए तो ये आरएनएस नोमेनक्लेचर दिखाता है। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल कायरल है, इसका कॉन्फ़िगरेशन डेफिनेटली आर है। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल में आपको आएंगे। देखने की चीज़ें दो ही है, उसमें इवन नंबर्स ऑफ डबल बॉन्ड होने मस्ट है और एक ही कार्बन पे दो सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, और प्रायोरिटी तो इन प्लेन वाले को फर्स्ट और सेकंड जाएगी और आउट ऑफ प्लेन वाले को थर्ड और फोर्थ। क्लॉकवाइज होता है तो आर, एंटी क्लॉकवाइज होता है तो एस। फोर्थ प्रायोरिटी वाला अबो है तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज। एक की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, आपके नोटबुक में की पॉइंट ही आपको काम आ जाएंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। आपको अगर एक क्वेश्चन या फिर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा या फिर हम आपको नोटिफिकेशन आते रहे, हम बहुत से वीडियो लेके आपके सामने आने वाले हैं, तो अब नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, इसके लिए आप आईएफएस के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ही लाइक करो, अच्छा नहीं लगा है तो अनलाइक भी कर सकते हैं। और आपको नोटिफिकेशन आते रहे इसलिए आप बेल आइकन को भी दबा सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए हम स्टॉप करते हैं, फर्दर वीडियो के साथ हम बाद में आपसे रूबरू होने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।